हेलो, नमस्ते एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल क्लैरिटी कनेक्शन। ये जो वीडियो है ये इस सीरीज़ का फाइनल वीडियो है। एंड ये सीरीज़ जो बन रही है वो है लड़के की माँ या लड़की की माँ, हु इज़ द बिगर विलन इन अ मैरिज। और ये फाइनल वीडियो है जिसमें हम ये कोशिश करेंगे एनालाइज करने की कि हु इज़ द बिगर विलन, एंड वर्डिक्ट आउट करेंगे इस वीडियो में। टूवर्ड्स द एंड वर्डिक्ट आउट हम इस वीडियो में करेंगे। अब जो पार्ट वन में मैंने लड़की की माँ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स बताए एंड किस टाइप से क्या लर्निंग्स वो देती हैं लड़की को और उसका उस लड़की पे क्या इम्पैक्ट होता है, एंड अल्टीमेटली वो अपनी मैरिड लाइफ पे किस टाइप से वो इम्पैक्ट करती हैं, वो पूरा बताया। एंड पार्ट टू में जो लड़के की माँ है उसके बाद उनके बारे में बताया एंड वो किस टाइप से मैरिड लाइफ इम्पैक्ट करती हैं वो बताया। अब इन दोनों ही केसेस को, इन दोनों ही वीडियोस को, इन दोनों ही मदर्स को अगर हम ठीक से और अब प्रॉपरली इवैल्यूएट करें तो समझ में ये आता है कि इन दोनों ने ही जो अपनी मैरिड लाइफ बिताई है 30 से 40 साल, वो बहुत ही हैप्पी एंड मतलब बहुत ही बढ़िया नहीं थी। इन्होंने अपने पति और सास ससुर के नखरे उठाए हैं। इन दोनों ही मदर्स ने अत्याचार सहे हैं, फरमाइशी प्रोग्राम पूरे पूरे करे हैं, नखरे उठाए हैं, क्योंकि इनके पास दोनों ही मदर्स के पास सेम प्रॉब्लम्स थी कि लीगल सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं था, घर के बाहर जाने का एक्सेस नहीं था, और अपनी अपनी जो फैमिलीज हैं उनसे फैमिली से बैकअप या सपोर्ट उतना नहीं था। तो इन्होंने अपनी मैरिड लाइफ वैसे बिताई। अब लेकिन इनको ये समझ में आना चाहिए। अब हम बात करते हैं वन बाय वन। जो लड़के की माँ है, लड़के की माँ को ये समझना चाहिए कि भाई अब जब आपने लड़के की शादी कर दी, ठीक है, तो आप शादी कर दी, दैट मीन्स बहू आएगी एंड बहू आपके लड़के की लाइफ पार्टनर है। लाइफ पार्टनर है आपके लड़के की लाइफ पार्टनर, मतलब उसकी लाइफ का मतलब भागीदार, ठीक है। अब उसकी लाइफ में जो भी उसका टाइम है, जो भी उसकी अटेंशन है, उसको डिवाइड करने मतलब उसका भाग हो जाएगा और उसको वो मिलेगा उतना। अब क्योंकि लड़के की अटेंशन अब डिवाइड होके अपनी पार्टनर पे जाएगी तो आपको अब उतनी नहीं मिलेगी। मदर को अब उतनी लड़का नहीं देगा जो बिफोर मैरिज मिल जाती थी। ये बहुत ही कॉमन बात है, पर यही प्रॉब्लम है, यही कॉज है सारे कलेश का कि लड़के की माँ को जब ये लगता है कि अब ये अटेंशन मेरी निकल रही है तो उनको इस टाइप की फीलिंग आती है कि मेरे हाथ से मेरा लड़का छूट गया, मेरे हाथ से मेरा लड़का निकल गया। वो उनको नहीं वैसा समझना है, उनको ये एक्सेप्ट पहले करना है कि भाई शादी के बाद ऐसा ही होगा, शादी के बाद ऐसा ही होगा। लड़का जो है मेरा, मेरा जो बेटा है वो मेरी जो बहू है उसको टाइम देगा। उसकी मतलब ये नहीं है कि शादी के बाद माँ के साथ रिश्ता टूट जाएगा और उसी के साथ जुड़ जाएगा, पर डेफिनेटली शिफ्ट आएगा। लड़के का जो भी टाइम मेरे पास लगता था वो कम होगा, अटेंशन जितनी मुझे मिलती थी वो कम होगी, ये शिफ्ट आएगा। और अगर इस शिफ्ट को आप एक्सेप्ट करने को रेडी हो, ठीक है, तो ही आप लड़के की शादी करो, नहीं तो लड़के की शादी आप मत करो। सबसे पहले आप अपने आप को कंपैटिबल बनाओ शादी होने के बाद के एनवायरनमेंट से, और आपको लगता है अगर आप बन सकती हो और बन जाओगी, आपकी इनसिक्योरिटीज़ होंगी ही नहीं तो प्लीज़, या होंगी भी तो उसको आप एड्रेस कर सकती हो, इतनी मैच्योरिटी आप शो करोगी, देन ओनली यू मैरी योर सन, ठीक है। तो लड़के की माँ का उसमें उसके शादी होने के बाद ये निकल के आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइफ पार्टनर जो आ रहा है वो अटेंशन लेके जाएगा, टाइम लेके जाएगा आपके लड़के का, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। सेकेंडली, इंटरफियर आपको नहीं करना है, ठीक है। लड़का एंड लड़की दे विल बोथ फिगर आउट क्या कॉमन सॉल्यूशन है, क्या कॉमन रास्ते हैं जिससे वो चाहे एक दूसरे के संग एडजस्ट करें, चाहे जिस भी ढंग से वो एक दूसरे के संग
एक कॉमन रास्ता निकाल सकें, शांति से जीने का वो करें। ठीक है, तो इसमें जो लड़के की माँ है किसी भी टाइप की ट्रेनिंग या किसी भी टाइप का जो है ना इंडोक्ट्रिनेशन अपने बच्चे का ना करे, अपने लड़के का ना करे। एंड जो न्यू मेंबर आ रहा है उसको कंफर्टेबल बना के सेटल वो अच्छी तरह हो सके, इस पे फोकस करें। ठीक है, तो जो वो करती थी वो गलत एस्पेक्ट जो उनके थे वो कृपया करके ना करें। ऑन द अदर हैंड अब जो लड़की की माँ है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी ड्यू डिलिजेंस की कमी अगर हो गई, आपने रिश्ते में जांचना परखने में अगर कमी आपसे हो गई, ठीक है, आप मतलब पेरेंट्स से हो गई, तो प्लीज़ शादी के बाद उसका बार बार उस चीज़ को रिमाइंड अपने सन एंड लॉ को कराने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, वो चीज़ आपसे मिस आउट हो गई, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आपने पूरी नहीं करी। ठीक है, अब उसका कॉन्सिक्वेंस अगर आपकी डॉटर, ठीक है, अगर आपकी डॉटर पे आ रहा है तो आप अपने सन एंड लॉ को कसूरवार पकड़ के नहीं पकड़ सकती। यही रियल लाइफ केस मैंने उस वीडियो में भी बताया था कि आपको जब आपके सन एंड लॉ का कैसा एटीट्यूड है, कैसा नेचर है, कैसी मेंटालिटी है, कैसी मैच्योरिटी है, ये सब कुछ अगर आपको पता लग गया था शादी से पहले, तो आपको या तो शादी नहीं करनी चाहिए थी, और फिर भी अगर आप कर रही हो कॉमन रिलेटिव पे ब्लाइंड फेथ करके या लड़के की इन सब चीज़ों को इग्नोर करके, तो भाई फिर ऐसा है, शादी के बाद फिर इस टाइप का डायलॉग मत मारो कि भाई 2 घंटे में मैं पहचान लेती हूँ कि घर की हिस्ट्री ज्योग्राफी क्या है। ठीक है, ये सब आप अगर करती हो तो आप अपनी लड़की का जो मैरिड लाइफ है, जो उसको आगे उस घर में बितानी है, उसमें बहुत बड़ी रुकावट बनती हो उसके हैप्पीनेस में, उसको शांति से सेटल होने में। ठीक है, अब जो लड़की की मदर है, सिंपल सी बात है, इंटरफेरेंस उनको भी नहीं करनी। ठीक है, एंड लड़की को एक बैटल पे वो जा रही है इस टाइप से ज्ञान नहीं देना। ठीक है, अपने एक्सपीरियंस, उनका एक्सपीरियंस ओल्ड हो चुका है, पुराना हो चुका है, आजकल के लड़के वैसे नहीं हैं जैसे आपके पति थे, तो प्लीज़ उनको उस हिसाब से उतना खूंखार बना के मत भेजो। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मत भेजो। दूसरा, इसमें प्रॉब्लम यह है, इसमें लड़की की मदर पे कुछ एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हैं और ज़्यादा जिम्मेदारी से उनको वो चीज़ करनी है, और वो क्या है कि आपका बच्चा आपका घर छोड़ के किसी दूसरे घर में जा रहा है और उसको वहाँ पे अपनी लाइफ बितानी है, ऐसी इंटेंशन से वो जा रहा है। ठीक है, तो क्योंकि वो आपका घर छोड़ के जा रहा है, ठीक है, और कहीं अजनबी एक नए एनवायरनमेंट में, एक टोटली डिफरेंट माहौल में वो सेटल होने जा रहा है, तो प्लीज़ उसको उस सेटल होने के प्रोसेस में हेल्प करो, रुकावट मत बनो। रुकावट आप बनते हो कैसे? जब आप टाइम टाइम पे उसको पूछते रहते हो अब कैसा रहा, वो कैसा रहा, मतलब इनडायरेक्टली आप इंटरफेयर ही कर रहे हो। ठीक है, तो प्लीज़ इंटरफेयर आप मत करो, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि अगर जो लड़के की मदर है वो इंटरफेयर करती है, ठीक है, तो लड़की को साफ साफ दिखता है कि लड़के की माँ तो देखो इंटरफेयर करती है, और वो ये सेम चीज़ अपनी मदर को बोलती है, या उसकी मदर जब पूछती है तो वो बता देती है। ठीक है, लड़का क्योंकि घर पे नहीं होता, ठीक है, तो वो अपनी वाइफ कितना बात अपनी मदर को बताती है ये ट्रैक नहीं हो पाता, ये चीज़ की चेकिंग नहीं हो पाती कि ये जो इंटरफेरेंस यहाँ से हो रही है लड़की की माँ और लड़के के बीच में, ये स्टॉप हो रही है कि नहीं हो रही, ये चीज़ चेक नहीं हो पाती, ये चीज़ चेक नहीं हो पाती। पर जो लड़का है वो फुल डे बाहर रहता है, ऑफिस में रहता है, ठीक है, तो अपनी माँ से वो बात तो नहीं कर सकता पूरे टाइम। ठीक है, वो घर आके ही जब भी बात करेगा तो आपको दिखेगा, जो वाइफ है उसको दिखेगा कि भाई बातचीत हो रही है, अब माँ इंटरफेयर कर रही है कि नहीं कर रही, मेरा पति कितनी बातें उसको बता रहा है नहीं बता रहा, ये सब वो पता लगा सकती है, उसकी आंखों के सामने होता है, उसके कानों में आवाज़ आती है, वो सब ये चीज़ समझ सकती है। पर लड़का जब बाहर है, अपने ऑफिस में अपनी जॉब कर रहा है, या लड़की जब अपने ऑफिस में अपनी जॉब कर रही है, तो अपनी व्हाट्सएप के थ्रू, अपने फ़ोन कॉल्स के थ्रू क्या अपनी माँ को बता रही है, क्या अपनी बहन को बता रही है, वो चीज़ का चेक हो नहीं पाता, वो चीज़ का चेक हो नहीं पाता। क्योंकि क्या है ना, लड़की के केस में तो लड़की हाउसवाइफ भी हो सकती है और वर्किंग भी हो सकती है। अगर वो हाउसवाइफ है तो ये चीज़ बिल्कुल ही चेक नहीं हो सकती कि भाई कितनी इंटरफेरेंस हुई कि नहीं हुई। इसमें लड़की गलत बताना चाहे तो गलत भी बता सकती है,
कि जी मैं तो करती ही नहीं बातचीत, या मैं लिमिटेड करती हूँ, या वो इस चीज़ को हाइड कर सकती है कि इंटरफेयर हुआ भी या नहीं हुआ। पर जो लड़का है वो तो वर्किंग ही है। अगर वो पूरा दिन, पूरा टाइम या मैक्सिमम टाइम इंटरफेयर, अपनी माँ से इंटरफेयर ही कराता रहेगा और उनको बताता रहेगा, तो कहीं ना कहीं उसकी वर्किंग लाइफ, उसकी प्रोफेशनल लाइफ, उसकी दिमाग की शांति इम्पैक्ट होगी, उसकी दिमाग की प्रोडक्टिविटी इम्पैक्ट होगी, और अल्टीमेटली वो इम्पैक्ट उसकी जॉब पे पड़ेगा, उसकी जॉब इस वजह से जा भी सकती है। तो उसकी इंटरफेरेंस कहीं ना कहीं चेक हो जाएगी, किसी ना किसी ढंग से, किसी ना किसी रास्ते से चेक हो जाएगी, और वो दिन भर वो या मैक्सिमम टाइम लड़का इंटरफेरेंस में इंडल्ज रहे, वो ये अफोर्ड भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसको फुल टाइम एक्टिविटी करनी है, जॉब करनी है या बिजनेस करनी है, और उस चीज़ का, उसका ध्यान उस पर रहेगा। पर लड़की क्योंकि हाउसवाइफ है, ठीक है, या वर्किंग भी है, पर वर्किंग भी उसकी जो सैलरी है मे बी, या जो भी वो कंट्रीब्यूट कर रही है उस जॉब से घर के अंदर, वो उतना रेलेवेंट नहीं है या उतना मेजर नहीं है। हो सकता है लड़की की जो भी सैलरी हो वो टोटली अपने लिए सेव करती हो, या अपने अपने लिए अब जो भी खर्चा करना होता है या अपने घर वालों के लिए कुछ करना होता है, तो वो उस सैलरी से वो कर रही हो। बेसिकली उसकी सैलरी से घर नहीं चल रहा, ठीक है। तो वो चीज़ मतलब वो अपनी अगर वर्क प्लेस पे भी है तो वर्क प्लेस पे भी रह के वो ये चीज़ में इंडल्ज हो सकती है, क्योंकि वो चीज़ उसकी मैरिड लाइफ की फंक्शनिंग पे या उसकी सर्वाइवल पे इम्पैक्ट नहीं डाल रही। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लड़की की मदर को ये समझना चाहिए कि भाई मेरी बेटी अगर दूसरे घर गई है तो उसके सेटलमेंट में दिक्कत ना आए, कंफर्टेबली वो हो जाए, कोई रुकावट ना आए, तो प्लीज़ इंटरफेयर, या मेन प्रॉब्लम इंटरफेरेंस की कि वो उसको उनको नहीं करना, ठीक है। बिफोर मैरिज जो भी आपने कर दिया, जो भी आपने ड्यू डिलिजेंस करी, जितनी भी करी, ठीक है, अब उसका खामियाजा या उसके बारे में आगे चल के उस चीज़ को मत बोलो। और अपने बच्चे को कोई चीज़, मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत सिखाते हैं या क्या सिखाते हैं, पर कोई भी चीज़ कॉन्ट्राडिक्टरी मत करो। मतलब एक स्कोप ऑफ एडजस्टमेंट हमेशा अपने बच्चे के दिमाग में छोड़ो, क्योंकि जहाँ भी वो गया है वो डिफरेंट माहौल है, कुछ उसको न्यू सुनने को, न्यू देखने को, न्यू बात समझने को हमेशा कुछ ना कुछ आती रहेगी। जैसा उसने आपके साथ देखा अपने घर में, डिट्टो सेम वो चीज़ वहाँ पे नहीं होगी। तो क्योंकि ये एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लड़की की मदर के ऊपर हैं, और इनके ना होने से लड़की का मैरिड लाइफ हैप्पी होना और स्टेबल होना डिफ़िकल्ट और बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसकी सेटलमेंट होने में रुकावट बनेगी ये सब बातें। तो इस वजह से कहीं ना कहीं लड़की की मदर का रोल ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है, और अगर ये ठीक से ना करो तो ये एक बिगर विलन की तरह एक्ट की हो सकता है उस शादी के अंदर। तो लड़की की मदर नीड्स टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल, लड़के की मदर ऑल्सो नीड्स टू बी केयरफुल, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट लड़का एंड लड़की ये दोनों नीड्स टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि भाई तुम्हें अपनी मैरिड लाइफ आपस में फिगर आउट करनी है, आपस में तुम लोगों को कॉमन रास्ता निकालना है, कॉमन सॉल्यूशन निकालना है, एंड तुम अपनी मैरिड लाइफ अपनी अपनी मदर से नहीं, अपने आप से, अपने एक दूसरे से डिस्कस करो, तो जाके मैरिड लाइफ की फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग और स्टेबल बनेगी। तो इसमें जो लड़की की मदर है, इन द एंड मैं यही कहूँगा कि जो लड़की की मदर है, क्योंकि उन पे एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थोड़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि उनका बच्चा उनका घर छोड़ के कहीं और जा रहा है सेटल होने, तो प्लीज़ उसके उस सेटलमेंट में रुकावट अपनी इन चीज़ों से ना बनाओ, इस इंटरफेरेंस से ना बनाओ। एंड क्योंकि लीगल सिस्टम भी इतना सपोर्ट करता है फीमेल्स को इस केस में, तो ये चीज़ आप जितना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ठीक से नहीं निभाओगे, जितना ढील दोगे आप इस चीज़ को, तो जो रिश्ता है वो टूटने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि लड़की को अब अपनी स्ट्रेंथ ना बाहर लीगल सिस्टम से भी मिल जाती है। तो अगर इंटेंशन ये है कि लॉन्ग टर्म चीज़ चले, स्टेबल चले, हैप्पीनेस बनी रहे, तो प्लीज़ जो लड़की की मदर है वो इन चीज़ों का ध्यान रखें एंड इस चीज़ में फॉल्ट ना करें। ऑन द अदर हैंड लड़के की माँ को भी जिन जिन पॉइंट्स को मैंने बताया है उस पर उनको भी ध्यान देना है, एंड गलती वहाँ भी नहीं करनी है। तो
ये वीडियो पे कहीं ना कहीं हम इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि बोथ द मदर्स नीड्स टू बी केयरफुल, और कुछ चेक पॉइंट्स हैं जो ना उनको उसमें फॉल्ट करनी है और ना इस मदर को फॉल्ट करनी है, बट थोड़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि आपका बच्चा गया है किसी दूसरे माहौल में सेटल होने, तो लड़की की मदर की ज़्यादा है, और अगर वो फॉल्ट वहाँ आता है, ठीक है, तो वो चीज़ एक विलन वाला रोल शादी के रिलेशनशिप में निभाएगी। तो प्लीज़ आप ये जो दोनों मदर्स हैं, ये दोनों ये ट्राई करें कि भाई रिलेशनशिप हैप्पी रहे, स्टेबल रहे और डिस्टर्बेंस से फ्री रहे, एंड दोनों अपने अपने बच्चों की लाइफ में इंटरफेयर मत करो। लेट योर चिल्ड्रन डिस्कवर, फिगर आउट विद ईच अदर कि हाउ दे कैन शेप अप देयर मैरिड लाइफ। आप अपनी उंगलीबाजी प्लीज मत करो, दोनों की दोनों। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, एंड क्या और ये कंक्लूजन से आपका क्या क्या फीडबैक है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में फीडबैक दीजिएगा। जितने आप कमेंट्स दोगे, जितने आप लाइक करोगे, उतना दूर तक ये वीडियो जाएगा, उतनी रीच इस वीडियो की बढ़ेगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं प्लीज़ इस चैनल को आप शेयर करो अपने फ्रेंड सर्कल में, फैमिलीज़ के साथ, और नए लोगों से सब्सक्राइब करवाओ, नए सब्सक्राइबर्स इस चैनल के बढ़वाओ, ये रिक्वेस्ट है। सो लाइक दिस चैनल, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो, एंड अपना जो फीडबैक है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।